सवाल। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सवाल का कितना महत्व है, इसके बारे में हम जानते तो हैं, मगर इसके महत्व को हम शायद अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। आज के किस्से में मैं आपको वादा करता हूँ कि वीडियो के अंत में मैं आपके दिल में ये एहसास करा दूंगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सवाल का कितना बड़ा महत्व है। सवालों के पेशकश को समझने के लिए एक कहानी से बढ़िया क्या हो सकता है। तो चलिए एक कहानी से इस बात की शुरुआत करते हैं। एक बार एक जंगल में चुनाव होता है, जहाँ पर शेर अपनी बात रखने के लिए भेड़ों के गलियारों में पहुँचता है और वो अपनी बातों को रखते हुए कहता है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो आगे आने वाले ठंडे के महीनों में मैं आप सबको ठंड से बचने के लिए कंबल प्रदान करूंगा। यह बात सुनकर सारे के सारे भेड़ बहुत मुस्कुराने लगे, तालियों से उनका स्वागत करने लगे। हर्ष और उल्लास चारों ओर छा गया था। इतने में एक भेड़ का बच्चा अपनी माँ से बोलने लगा, माँ ये कंबल क्या होता है? माँ बोलने लगी, अरे पगले, तुझे कंबल नहीं पता क्या होता है? कंबल ठंड से बचने के लिए लगाने वाली एक चीज है। अच्छा, तो ये बनता किससे है? भेड़ के बच्चे ने प्रश्न किया। माँ ने जवाब दिया, अरे कंबल जो होता है वो ऊन से बनता है। बच्चा फिर पूछने लगा, मगर माँ ऊन कहाँ से आता है? माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे पगले, ऊन तो। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, उन सबको ये पता चल चुका था कि ऊन आता कहाँ से है। ये होता है सवाल का महत्व। आप सब ने 8वीं या 9वीं कक्षा में ये जरूर पढ़ा होगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नेंस के लिए 4 स्तंभ यानी 4 पिलर स्थापित किए गए हैं। पहला, लेजिस्लेटिव यानी वो बॉडी जो नियम बनाता है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव जो नियमों को लागू करता है। तीसरा, जुडिशरी जो ये इंश्योर करता है कि सभी लोग नियमों का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं या फिर नहीं। और चौथा स्तंभ, मीडिया जो ये इंश्योर करता है कि सही सवाल सही व्यक्तियों से पूछा जाए। मगर शायद हमारे देश में सवाल पूछने वालों को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। वे मानते हैं सवाल पूछने वाले लोग समाज, विचार, देश, धर्म सारे के विरुद्ध है। वे समझते हैं ये सवाल नहीं बल्कि उनके विचारों का खंडन है। वे मानते हैं कि हम सवाल के बहाने देश विरोधी, धर्म विरोधी, विचार विरोधी, समाज विरोधी बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक चुनावी सवाल पूछता हूँ कि आपको देश और धर्म के बीच में चुनाव करने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? ध्यान रखिएगा, किसी एक का चुनाव किसी और एक चुनाव का बहिष्कार माना जाएगा। अगर इसी बात को रविंद्रनाथ टैगोर जी के सामने रखा जाता तो रविंद्रनाथ टैगोर जी शायद कहते, ये सवाल ही गलत है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इन दोनों में किसका चुनाव करें, प्रॉब्लम ये है कि हमने सोचना ही बंद कर दिया है। धर्म तुमसे कहता है कि बस मानो, जानो मत, और राष्ट्रभक्ति के नाम पे तुमसे कहलाया जाता है कि बस सपोर्ट करो, क्रिटिसाइज मत करो। इन दोनों ही में तुम्हारी सोच से ज़्यादा तुम्हारी लॉयल्टी को टेस्ट किया जाता है। अगर तुम अपने देश में होने वाले गलत चीज़ों का बहिष्कार करते हो तो तुम्हारे माथे में देशद्रोह का ठप्पा लगा दिया जाता है, और अगर तुम अपने धर्म के पाखंडों को उजागर करते हो तो तुम्हें धर्म विरोधी का ठप्पा लगा दिया जाता है। लेकिन क्या हर सवाल देश विरोधी और धर्म विरोधी बनने का सबूत होता है, या फिर सवाल ही एक बेहतर समाज की पहली सीढ़ी होती है? टैगोर जी वो धर्म विरोधी या फिर देश विरोधी नहीं थे, बल्कि वे एक ब्लाइंड लॉयल्टी के खिलाफ थे, जहाँ पर हम अपना दिमाग नहीं लगाकर एक निर्धारित विचार को फॉलो करते रहते हैं। वे मानते थे जिस दिन तुम अपना विचार भूल जाते हो और भीड़ के विचारों को अपना विचार मानने लगते हो, उस दिन तुम अपने आज़ादी को पूरी तरह से मार डालते हो। रविंद्रनाथ टैगोर जी अपनी एक पुस्तक गीतांजलि में एक पोएम में लिखते हैं, चित्तो जेथा भय शून्यो, उच्चो जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्तो, जेथा गृहेर प्राचीर। इसका मतलब है अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम डर से न डरो, और जैसे एक घर की दीवार एक घर को बाहर के मुसीबतों से दूर रखती है, वैसे ही खुले विचारों का ज्ञान बाहर के भीड़ों के विचारों से तुम्हारे विचार को अलग रखती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, पीपल विल क्रिएट वर्जन्स ऑफ यू इन देयर हेड, सम विल मेक यू बेटर देन यू आर, some will make you worse
and no matter what you do, they will often hold on to the version that serves their story the most. Your job is not to spend your life managing someone else's imagination. Your job is to remain honest and ask questions about the authority, about the system, about the truth which are given to you by someone who are so called higher authority. हमारे देश में ना सवाल पूछने का बोध कुछ ही वर्गों के ऊपर डाल दिया गया है। वो वर्ग जो पीड़ित है, वो वर्ग जो क्रांति चाहती है, वो वर्ग जो इन उलझनों से बचना चाहती है, वो वर्ग जो नौकरी नहीं करती। जब तक तुम्हारे पास नौकरी नहीं होती तब तक तुम देश और समाज के बारे में चिंतित बने रहते हो। जैसे ही नौकरी मिलती है, देश जलता रहे, समाज बिखरता रहे, तुम्हें क्या? तुम उसी जलते देश और बिखरे समाज के बीच प्रतिदिन अपने कार्यालय जाते रहोगे। मगर गलती तुम्हारी भी नहीं है। इस देश में सवाल पूछने वालों को कुछ अलग नज़र से देखा जाता है। अगर तुम ज़्यादा सवाल करोगे तो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार को एक गलत रूप में देखा जाएगा और इसका परिणाम होगा विनाश। हम अपने देश में या फिर कह लीजिए समाज में एक इंसान को इंसान के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। हम उसे देख रहे हैं उसके जाति के रूप में, हम उसे देख रहे हैं उसके धर्म के रूप में, हम उसे देख रहे हैं उसके ग्रुप के रूप में। मैथी ट्राइब और कोकी ट्राइब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये दोनों कौमें है तो एक ही प्रदेश के, मगर दोनों ही हैं एक दूसरे के खून के प्यासे। इस पर मुझे जॉन एलिया साहब का एक शेर याद आता है। वे कहते थे, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। जाति, धर्म, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, रहन सहन, दौलत, दहेज, सुंदरता देखकर विवाह करने वाला समाज बेशर्मी की तरह ये भी कहता है कि जोड़ियां ईश्वर बनाकर भेजता है। तो मुझे उस ईश्वर और उस समाज पर भी प्रश्न करने का अधिकार है जो ये बात कर कर अपने आप को महान समझने लगता है। हमारा समाज पिंजरे में बंद उस मुर्गी के समान हो गया है, जिसका नंबर आता है वही चिल्लाता है, बाकी सब दाना चुगते हैं। मगर मैं आपसे कह देता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आके मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अभी हाल ही में लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 15 बच्चों की मौत हो गई वहाँ पर। फायर सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसका सवाल है मगर उत्तर नहीं है। अगले साल 2025 में छत्तीसगढ़ के सामने एक रेल दुर्घटना हुई, जहाँ पर एक लोकल पैसेंजर ट्रेन एक कार्गो ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। 11 लोगों की मौत हो गई। किसी ने भी ढंग का सवाल नहीं पूछा, किसी ने भी जवाबदेही नहीं की। उससे पहले 2023 में भी उड़ीसा में एक और बहुत बड़ा रेल दुर्घटना हुआ, जहां पर लगभग 288 पीपल मारे गए थे, लेकिन वही कोई जवाबदेही नहीं। लगातार 2 साल तक नीट का पेपर लीक होता रहा। सीबीएसई का पेपर में प्रॉब्लम दिखाई देने लगा, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर से कोई जवाबदेही नहीं। बिहार में एक शख्स को जिसका नाम है भरत तिवारी फेक इनकाउंटर में मार दिया गया। बिहार के सीएम के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं। उसी तरह बंगाल में एंटी गुंडा बिल प्रस्तावित किया जा रहा है, जहां पर केवल संदेह के रूप में किसी को भी जेल भेजा जा सकता है, वो भी 1 साल के लिए। ये एक नॉन बेलेबल क्राइम माना जाएगा। क्या ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्ट बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। उसी तरह न्यू दिल्ली में एक मीडिया हाउस जिसका नाम है न्यूज़ क्लिक, उसे ये बोलकर बंद कर दिया गया कि ये एक एंटी नेशनल मीडिया हाउस है और उनके संपादक और उनके कैमरास को जब्त कर लिया गया, ये बोलकर कि आप देश विरोधी बातों को फैला रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जब ये बात को दिल्ली हाई कोर्ट में रखा गया तो जज ने ये कहकर इस मुद्दे को क्वैश किया कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है। सबूत के बिना आप एक मीडिया हाउस को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते। तो आखिर सवाल बनता है, क्या गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करके इस तरीके का नरेशन देश भर में फैला सकती है? क्या ये डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं? इसी तरीके के कई सवाल अगर हम पूछते हैं अपने सरकार से,
अपने देशवासियों से, अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने विचारों से, तो एक समय बाद हम उस रूप तक पहुंच सकते हैं जिस रूप का हम आशा रखते हैं। फ्रेडरिश नीत्शे, एक जर्मन फिलोसोफर, वे अपने बातों में कहते हैं कि जब भी हम कॉम्प्लेन करते हैं किसी भी सिस्टम को लेकर, तो हम उस सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं एक आइडियल सिस्टम के साथ। एक ऐसा सिस्टम जो वाकई में कहीं है नहीं, एक कल्पना मात्र है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम उस आइडियल सिस्टम की तरह हो जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं। लेकिन वैसा सिस्टम कभी एग्जिस्ट नहीं करता। एक बेहतर समाज, एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए हमें धैर्यता और कोशिश की बहुत आवश्यकता है। वर्ल्ड हमेशा ऑर्डरली नहीं होता है। उसे ऑर्डरली बनाने के लिए, उसे स्टेबल बनाने के लिए हमें धैर्यता के साथ साथ कठिन परिश्रम का भी रूप रखना पड़ेगा। सवाल करना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। सवाल करना उस चूहे की तरह है जो चूहा नीचे गिरे हुए खाने को ये सोचकर नहीं खाता कि भाई जरूर मेरे स्ट्रगल को देकर किसी इंसान ने दया दिखाकर मुझे ये खाना सौंप दिया है। वो उसे परखता है, जांचता है, अपने आप से सवाल करता है कि क्या ये खाना खाने लायक है या फिर नहीं। अगर आप बिना सवाल किए, बिना जांचे, बिना परखे उस खाने को खाएंगे तो हो सकता है आप मारे जाए। सवाल उस बौद्धिक शक्ति की तरह है जो आपको बचाती है उस खाने से जिस खाने में जहर है। अगर आप बिना सवाल किए उस खाने को भरोसा करके खाएंगे तो एक न एक समय आप मारे जाएंगे। उसी तरह सवाल करना डेमोक्रेटिक सिस्टम को जिंदा रखती है। इसलिए सवाल कीजिए, वरना एक ना एक समय ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा।